हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में नॉर्मलता। इससे पहले हमने मोल एंड स्मॉल फ्रैक्शन जो पढ़ लिया था। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोलरता नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी भी पढ़ेंगे और फॉर्मेलिटी भी पढ़ेंगे, जिसे फॉर्मलता बोलते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले नॉर्मलता की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नॉर्मलता की परिभाषा लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखे। ठीक है, तो किसी विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक में वह संख्या जो एक लीटर विलियन में विलेय हो, नॉर्मलता कहलाती है। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए ये नॉर्मलता की परिभाषा लिख ली है कि किसी एक विलेय पदार्थ की जो ग्राम तुल्यांक में संख्या, मतलब ग्राम में, वो एक लीटर विलियन में विलेय होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 1 लीटर विलियन में मिलाई हुई होनी चाहिए। ठीक है, इसे नॉर्मलता कहते हैं और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके 12th में नॉर्मलता इतनी नहीं पूछी जाती है, तो कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है और मैं जो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ आपको वो याद रखना है। ठीक है, तो नॉर्मलता का फॉर्मूला जो होता है वो लिख लो आप। जो टॉपिक अपने काम नहीं आते उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना बोर्ड में। ठीक है, तो विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक, ये आप देख रहे होगे कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। मैं आपको समझाऊंगा अभी, ये क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको। ठीक है, ग्राम तुल्यांक संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब इस विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक संख्या को आपको और जो है सिंप्लीफाई करना है, तो इससे और सिंपल में लिख लेते हैं नॉर्मलता फॉर्मूला से। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, इसका मतलब यही होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। ग्राम तुल्यांक संख्या या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान एक ही होता है। अपॉन ये जो विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक अब नीचे आ जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें आपको पता नहीं होगी तो क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा आपसे। द्रव्यमान जो है, जो एलिमेंट का आता है, टेंशन लेनी नहीं है इसमें, इनटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन है लीटर में।
लीटर में। अब आप बोल रहे थे कि ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान क्या होता है, तो अब मैं आपको ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान समझा देता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले मुझे पता है आपको डेफिनेशन में ये पता वो समझ में नहीं आया होगा कि ग्राम तुल्यांक संख्या या द्रव्यमान क्या होता है, तो अभी आपको समझ लेना है, ठीक है। क्या होता है ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान? ये जो फॉर्मूला होता है इसे बोलते हैं ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। इससे निकलता है ग्राम तुल्यांक का मान जो होता है इससे निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अणुभार और एक्सपेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे होगा। आपको दे दिया एग्जांपल, जैसे मैंने HCl, ठीक है। अब आपको मैंने बोला कि इसका ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकाल के बताओ, तो आपको निकालना पड़ेगा अणुभार बटा एक्स फैक्टर। तो इसमें तो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो है द्रव्यमान पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एक होता है द्रव्यमान और जो क्लोरीन का होता है वो होता है 35.5, ठीक है। और अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों का आ जाएगा 36.5, ठीक है। अब इनका अणुभार क्या होता है, सॉरी अणुभार तो ये हो गया। अब इनका एक्स फैक्टर क्या होता है? ये एक्स फैक्टर क्या होता है कि इन HCl के ऊपर जो है चार्ज कितना है, इसमें HCl में H के ऊपर चार्ज कितना है, तो +1, और Cl के माइनस नेगेटिव विद्युत ऋणात्मक होता है क्योंकि Cl इसके इसके कारण इस पे जो है -1 जो है इस पे चार्ज है, ठीक है। आपको जैसे पता भी होगा वैलेंसी के कारण ये होता है। तो इसका जो एक्स फैक्टर है वो हो गया 1, एक्स फैक्टर जो है ये हो गया 1। इसमें से आप चाहे प्लस वाला एक्स फैक्टर लो या माइनस वाला एक्स फैक्टर लो, लेना बस एक का है, तो आपका एक्स फैक्टर जो हो गया 1 हो गया, ठीक है। चाहे प्लस वाला लो या चाहे माइनस वाला लो, लेना एक का ही आपको ध्यान में रखना है और प्लस में ही वैल्यू लिखनी है, ठीक है। वो आपको बताने के लिए होता है कि एक प्लस में और एक नेगेटिव माइनस और पॉजिटिव नेगेटिव का खेल चलता रहता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाएगा। इस बार ले लिया मैंने H2SO4, ठीक है, H2SO4। अब जब आप इनकी वैलेंसी करते हो तो आपको पता होगा कि इसका रश्मिकरण गुणांक जो होता है इसका जो होता है 2+ होता है, और SO4 2- आता है, और H2+ होता है, H1+ होगा तो H2 2+ होगा, और SO4 2-। ये आपने रस समीकरण मिति गुणांक अगर 11th क्लास में नहीं पढ़े तो वहाँ पे जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया SO4 2-। अब इनका जो है अणुभार कैलकुलेट करो। हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, एक का 1 होता है 2 का 2। सल्फर का 2 होता है 32 होता है, ठीक है। एस मतलब सल्फर, सल्फर का 2 होता है 32, ठीक है। तो ये 32 हो गया, इसको ऐड कर दो। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है, ठीक है, 16 होता है। और 16 और कितनी 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 ऑक्सीजन है, तो 4, तो इसको 4 से गुणा कर दो, तो 2 34 34 और 4 38, इसका जो ये आ रहा है आपके 98, ठीक है, 98 आ रहा। अब आपको बोले मैं एक्स फैक्टर क्या होगा, तो एक्स फैक्टर प्लस वाला 2 लो या माइनस वाला 2 हो, बात एक ही है। तो इसका एक्स फैक्टर जो होगा वो आपके लिए होगा 2, ठीक है। अब इसका कैसे जो है क्वेश्चन में अप्लाई करना है ये अपन कल देखेंगे, लेकिन आज अपन को एक और पद पढ़ना है, वो है फॉर्मल था, ठीक है। इससे पहले कुछ चीज़ें और है वो आपको देखनी है, ठीक है। तो फॉर्मूलता जो है वो ये भी पूरी है जो नॉर्मलता की तरह ही है। इसकी परिभाषा होती है 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ ग्राम सूत्र भारों की संख्या। इसमें क्या था, ग्राम तुल्यांक संख्या, और इस फॉर्मूलता में आएगा विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। अब ये नई नई टर्म से आप जब पहली बार सुनोगे तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन यही जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। तो अपन इसके ये भी कोई खास नहीं है अपने 12th क्लास में, तो अपन इनके फॉर्मूला और जो है डेरिवेशन देख लेंगे इसकी। तो फॉर्मूला की जो डेफिनेशन है वो लिख लो आप। 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में घुले विलेय पदार्थों की विलेय
पदार्थों के ग्राम सूत्र बारों की संख्या सूत्र बारों की संख्या सूत्र बारों की संख्या उस विलयन की फॉर्मूलता कहलाती है। उस विलयन की फॉर्मूलता कहलाती है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो देख लो आप क्या होता है। तो ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मेलिटी मतलब फॉर्मूलता। इसका फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र बारों की संख्या और विलेय का आयतन लीटर में होना चाहिए। ठीक है, और ये आप जो ग्राम सूत्र बारों की संख्या आपको समझ में नहीं आया तो मैं अगली क्लास में समझा दूंगा, आप कमेंट कर देना। नहीं तो अपन इस जब नॉर्मलता और फॉर्मूलता का जो क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।